हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग विद पीस। इस वीडियो में हम बात करेंगे महाबैंक यानी बैंक ऑफ महाराष्ट्र के शेयर को लेके क्या अपॉर्चुनिटी नजर आती हैं, क्या इसमें अच्छी बातें नजर आ रही हैं, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। दिस वीडियो इज ओनली फॉर योर एजुकेशनल पर्पस। अगर आपकी और मेरी एनालिसिस साथ मिलती हैं तो यू कैन थिंक ऑफ ट्रेड। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे टेक्निकल पे। तो आप लोग देखोगे कि पिछले 4 दिनों से बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने एक रैली दिखाई है। 29 रुपीज का एक लो लगाने के बाद एक हाई लगाया है लगभग 34.30 का। तो अब कई लोगों को लग रहा होगा कि उन्होंने रैली मिस कर दी है। खास 18 पे खरीदा होता, 17 पे खरीदा होता, 25 पे खरीदा होता है, और कहीं ना कहीं किसी को लग रहा होगा कि काश हमने इस लेवल पे एंट्री की होती। तो नेवरदलेस कभी भी लेट नहीं होती। और इसमें क्या चार्ट पैटर्न नजर आ रहा है मैं आपको बता रहा हूँ, और आई होप आपको ये एनालिसिस हेल्प करेगी। तो चलिए, अगर मैं आपको चार्ट पैटर्न की बात करूं सबसे पहले मैं अपना एक फेवरेट जो मेरा है ट्रेंड लाइन, तो हम एक ट्रेंड एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं इस पे। और अब आप देखोगे कि ये ट्रेंड लाइन कहीं ना कहीं वीक होती जा रही है और ये एक रेजिस्टेंस की तरफ आ चुका है शेयर। और अगर रेजिस्टेंस इसका ब्रेक हो जाता है तो इसमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आ सकती है इसके चार्ट में। नॉइस खत्म करने के लिए अगर हम वीक पे जाते हैं तो आप लोग देखोगे वीक पे स्टॉक ऐसा नहीं है कि फर्स्ट टाइम इस लेवल पे आया है। स्टॉक ने प्रीवियस जब 2014 का रिकॉर्ड देखोगे, 2012-13 का रिकॉर्ड देखोगे, उस टाइम भी स्टॉक एक अच्छे खासे रेंज में था। रिसेंट जो इसका एक हाई बना था वो बना था 2017 में, और वो था लगभग 40 रुपीज का। और अभी जो 2021 में एक हाई बना था वो था इसका 32 पॉइंट समथिंग का। और एग्जैक्ट अमाउंट अगर मैं बताऊं तो 32.10 के करीब ये स्टॉक एक रेजिस्टेंस पहले इसने फेस किया था 2021 में। और अभी का जो टाइम देखोगे आप, मैंने 1 वीक पे खोला है ताकि नॉइस खत्म हो जाए। एक रेजिस्टेंस था, उसको ब्रेक किया, दोबारा से सस्टेन नहीं हुआ, नीचे आ गया और फिर ऊपर एक रैली कर रहा है। तो ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न बनते हैं ना, जहाँ पे एक ब्रेकआउट होता है, फिर सस्टेन ना होकर फिर नीचे एक रेजिस्टेंस पे अपनी सपोर्ट लेके फिर स्टॉक ऊपर की तरफ निकलता है, तो इसमें एक अपॉर्चुनिटी होती है अच्छे भागने की, अच्छे शेयर को भागने की। अगर हम पहले इसमें एक कपल हैंडल पैटर्न भी बता देता हूँ मैं आपको कि आप देखोगे कि एक इसमें वीक में कप एंड हैंडल पैटर्न बन रहा है। अगर मैं एग्जैक्टली सही से बनाऊं तो ये कप बन गया, ये इसका हैंडल बन सकता है, हो सकता है एक और हैंडल भी ये फॉर्म करे, बट कप एंड हैंडल पैटर्न बन चुका है। और अब वेट है तो बस इसके जो इसका नेक बना हुआ है कप का, यानी जो हेड है, अगर ये उससे ब्रेक हो जाता है तो आपको एज पर कप एंड हैंडल पैटर्न आपको बैंक ऑफ महाराष्ट्र आने वाले दिनों में लगभग 48 रुपीज के करीब ट्रेड करता भी मिल सकता है। यानी जो इसका प्रीवियस एक रेजिस्टेंस था, पहला तो वही आएगा टारगेट, बट वो एक छोटा मोटा है, बट एज पर कप एंड हैंडल पैटर्न आपको ये अपने पुराने हाइस की तरफ भी देखने को मिल सकता है, विच इज 50 और 54 रुपीज, जो कि इसका 2014 का है। तो इतनी अच्छी अच्छी बातें क्यों बता रहा हूँ मैं आपको, वो मैं सपोर्ट कर रही हैं जो बातें, वो आपको दिखाता हूँ। अगर आप इसका क्वार्टर का सेल्स P&L देखोगे, यानी इनका जो रेवेन्यू है वो उसकी हम बात करते हैं, तो आप लोग देखोगे कि दिसंबर के नंबर आ चुके हैं। और जो दिसंबर के नंबर हैं वो 2019 के मुकाबले बहुत ही अच्छे हैं। लगभग लगभग आप देखोगे 4131 करोड़ की कंपनी ने रेवेन्यू की है। आउट ऑफ दैट जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है आफ्टर ऑल टैक्सेस एंड अदर एक्सपेंसेस और मार्जिन्स, अदर इनकम, डेप्रिसिएशन, सब कुछ हटाने के बाद कंपनी का जो नेट प्रॉफिट आया है वो आया है 777 यानी 777 करोड़ का। और इसका ईपीएस आया है 1.15। अगेन दिस इज हाईएस्ट एवर इन पास्ट क्वार्टर्स। ईयर ऑन ईयर की अगर बात करते हैं तो 2011 से लेके 2022 तक का हमारे पास डेटा है। और इसमें आप देखोगे कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र की जो सेल्स है वो पिछले 2020 और 21 से भी ज्यादा आई है। यानी अगर 21 और 20 की भी आप मिला लोगे सेल्स, उससे ज्यादा इनके 2022 में, मार्च 2022 में इन्होंने अपने सेल्स के नंबर के बाद नेट प्रॉफिट अपना पोस्ट किया था 1153 करोड़ का। तो अगर चलिए चलते हैं, अब अगर जो इसके इस साल का जो क्वार्टर बनेगा, इस साल का जो ईयर एंड बनेगा, तो आप लोग देखोगे प्रीवियस जून
सितंबर, दिसंबर, तो आप देखोगे हमारे पास हाईएस्ट एवर है। इट मीन्स कि जो हम एंटिसिपेट कर रहे हैं कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र के जो सेल्स के नंबर हैं, जो प्रॉफिट है, वो अच्छे ही जाने वाले हैं। बात कर लेते हैं कि इसको कौन इसमें हिस्सेदारी बढ़ा रहा है। अभी आप देखोगे कि एफआईआईज और डीआईआईज की इसमें उतनी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इस कारण आपको दिख रहा होगा कि स्टॉक उतना मल्टीफोल्ड रन नहीं ले रहा है एक दिन में। बट जिस दिन अगर इसमें एफआईआईज और बड़े इन्वेस्टर्स इन्वॉल्व हो जाएंगे तो ट्रस्ट मी गाइस, ये स्टॉक भी आपको एक अच्छे खासी रेंज में ट्रेड करता मिलेगा। क्योंकि आपने देखा है 2008 में भी स्टॉक एक बार 96 95 के आसपास ट्रेड कर चुका है। तो अगर ये सब चीजें हैं तो अब क्या किया जाए, तो ट्रेड अगर आप लेते हैं दोस्तों, तो आपको एसएल, मैं हमेशा यही बोलता हूँ, अगर इस कैंडल पे ट्रेड लेते हैं तो आपका एसएल इस कैंडल के नीचे होना चाहिए, लगभग 28.70 90 इस करीब पे आप अपना एक एसएल लगा के ट्रेड करें। फाइनेंशियल्स कितने भी अच्छे हो, टेक्निकल्स कितने भी अच्छे हो, बट ऑलवेज रिमेंबर टू पुट एसएल सो दैट आप अपनी कैपिटल को सेफ गार्ड कर पाए। आई होप वीडियो आपने यहाँ तक देख ली हो। थैंक यू सो मच, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ट्रेड विद पीस।